राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्युजन और नवजात मृत्यु के मामले में सूची में पहला देश कौन है? ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा भारत जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके 4 ऑप्शन होंगे लेकिन आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा भारत होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे पूरे विश्व में यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक कौन सी हो गई है? तीसरी हो गई है। पूरे विश्व में यूनिकॉर्न के मामले में भारत का जो स्थान हो गया तीसरा। तो पहले स्थान पे कौन है? आपका अमेरिका है। दूसरे स्थान पर है आपका चाइना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक हो गई है? चौथा रैंक हो गया। ठीक है, तो पहले पर कौन सा है? अमेरिका। दूसरे पे कौन सा है? रशिया। और तीसरे पे है आपका चाइना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? चौथी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी ने। ठीक है, लियोनेल मेसी ने। ये वही मेसी हैं जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, जो अर्जेंटीना की बात अगर यहाँ पे करते हैं, अच्छा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। ठीक है, और अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण और भी बन जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका फीफा जो हुआ था वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा कप हुआ था, जिसमें कौन सा देश जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का 22वां संस्करण अर्जेंटीना ने जीता और अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इसलिए इनको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 मिला है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये अवार्ड पहली बार किसको मिला था? टाइगर वुड्स को मिला था, गोल्फ के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और सर्वाधिक बार ये पुरस्कार जो जीता है वो है रोजर फेडरर ने जीता है। कहाँ के खिलाड़ी है? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? तो सील एंड फ्रेजर जो कि जमाइका के खिलाड़ी हैं, इनको ये मिला है अवार्ड। ठीक, चलिए बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप, अभी अर्जेंटीना की बात हुई थी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे लियोनेल मेसी, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था, जो इसका आयोजन हुआ था कतर की राजधानी दोहा में होता है। शुभंकर इंपॉर्टेंट लाइवा याद रख लीजिएगा। विजेता टीम था वो अर्जेंटीना, किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बन जाता है कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला, है ना? गोल्डन बूट का अवार्ड मिला किलियन एम्बापे। ठीक है, एम पाम्पे को मिला है। याद रखिएगा कहाँ के खिलाड़ी थे? ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, गोल्डन बूट का अवार्ड मिला किसको? आपका किलियन एम्बापे को। ठीक है, यहाँ पे हटाइए, ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो बात आगे होगा कि ठीक गोल्डन बॉल, ठीक गोल्डन बॉल अवार्ड ये किसको मिला? गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला इसमें लियोनेल मेसी को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये 3-4 बात, ठीक है, ये 3-4 जो बातें हैं ना, आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, वहीं एक नज़र डालिएगा कि भारत में कौन सा यहाँ पे हुआ था अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और शुभंकर था इसका ईवा, और इसमें विजेता टीम कौन थी? स्पेन ने जीता था, किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने की सहमति हुई है? फिर से आंसर हो जाएगा इसका सीरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया। हालांकि 2011 में इसे सीरिया को क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया था। अब वापस से 2023 में जॉर्डन करार पर इसको फिर से वापस बहाल किया गया है। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ अरब लीग में कुल कितने देश शामिल है? 22 अरब देश इसमें शामिल है। देश में भी कौन सा सिर्फ अरब कंट्री होंगे वही शामिल है। ठीक है, अरब लीग की स्थापना अगर मैं बात करूँ होती कब है? 1945 में होती है। और इसका अगर मुख्यालय की मैं बात करूँ तो काहिरा, मिस्र। ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। अगर मैं बात करूँ सीरिया की राजधानी, आंसर हो जाएगा दशमिक, ये भी याद आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया मेंबर कौन बन गया? ईरान बन गया। इस हिसाब से 9वां मेंबर है। तो कुल मिलाकर एससीओ में कुल कितने मेंबर हैं? 9। 9वां कौन सा है जो नया बना है? वो है ईरान। आसियान का नया 11वां मेंबर कौन बन गया है? तिमोर लेस्ते। तो इस हिसाब से 11वां कौन सा हो गया? टोटल कितने एशियान कंट्री है? आसियान जो कंट्री में जो मेंबर शामिल है वो है 11। IMF का अगर मैं बात करूँ 190वां नया मेंबर कौन बन गया? इंडोरा बन गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? आंसर हो जाएगा विस्तारा। ठीक है, विस्तारा एयरलाइन बन गया है। विस्तारा एयरलाइन की जो
अगर मैं विस्तारा एयरलाइन की मैं बात करूँ, इसमें 2 कंपनी शामिल है, एक तो सिंगापुर की, दूसरा टाटा की। इन दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है। तो ये दिल्ली का अगर मैं बात करूँ, ये दिल्ली की मैं बात करूँ, दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, ठीक है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट तक की ये डिस्टेंस इसने कवर किया। और इस दौरान इसने कौन सी फ्यूल का यूज़ किया था, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब आप यहाँ पे सोचेंगे सस्टेनेबल ये है क्या, तो ये क्या है, पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण अनुकूल जो फ्यूल होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल फ्यूल को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में इसने क्या किया, तो 17% की मैं बात करूँ, 17% इन्होंने, एक तो 87% जो है और प्लस 17%, 87% इन्होंने जेट फ्यूल का यूज़ किया है, 17% आपका पर्यावरण अनुकूल जेट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल ये भी बन सकता है, मिश्रित ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी कौन थी, स्पाइस जेट, ठीक है, स्पाइस जेट ध्यान रखिएगा। और मिश्रित ईंधन में ये क्या था, ये तो इसमें एक तो जेट ईंधन होता है, वो होता है जेट फ्यूल, और दूसरा क्या इसमें मिलाया था भाई, वो था जेट्रोफा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली से देहरादून और 2018 में, ये भी याद आपको रखना है, दिल्ली से देहरादून की जब इसने सफ़र तय की, इसमें मिश्रित ईंधन का उपयोग करने वाली पहली कंपनी बन गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया, याद रखिएगा, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद हेरिटेज, ह से हरे कृष्णा, ह से हैदराबाद, ठीक। हैदराबाद की अगर मैं राजधानी की मैं बात करूँ, कहाँ, तेलंगाना है। अगर हैदराबाद की बात हो रही तो ये भी एक यहाँ से पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में क्या है, तो आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, और किसकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी क्या घोषित की गई है, विशाखापत्तनम अब नया राजधानी होगा। इसके पहले कुछ है ना, इसके पहले क्या था, विजयनगर को बनाए जाने की यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन घोषणा किसकी होती है, उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया विजयनगर को। अब यहाँ पे विशाखापत्तनम इसकी जो होगी राजधानी होगी, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। बात करते हैं अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने वाला लिथियम, ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, लिथियम, लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं, तो लिथियम के भंडार पाए गए हैं राजस्थान के नगौर जिला का डेगाना एक स्थान है, जहाँ पे रावत की पहाड़ी, यहाँ पे क्या आपको पाया गया है, लिथियम के भंडार, जो कि पूरे 80% जो है क्या पूरा कर देगा, ये भारत की जो, भारत अपने देश में जो 80% इसकी जो मांग है उसको ये अकेला खुद ही पूरा कर देगा। पहले क्या था कि 60% चाइना से इंपोर्ट किया जाता था, पहले चाइना से क्या किया जाता, इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब इस तरह से अगर यहाँ से 80% अगर खुद ही ये भंडार को पूरा कर देगा, इसकी मांग को पूरा कर देगा, तो चाइना से जो है डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता है कि राइट टू हेल्थ बिल, राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये याद रखिएगा, राजस्थान। वही बात करते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। तो राजस्थान से 2-3 बातें और भी, राइट टू हेल्थ बिल, फिर उसके बाद आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। राजस्थान में हाल ही में 19 जिले जोड़े गए हैं, ठीक है, 19 जिले हाल ही में जोड़े गए, तो इस हिसाब से वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं, 50 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है, आंसर इसका होगा स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और इसके जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे, साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कृषि मंत्रालय, और इसके जो मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, दक्षिण कोरिया जिंजू में, ठीक है। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते, 3 मेडल जीते, तीनों के तीनों सिल्वर मेडल जीते। तो 2 पदक इसमें, सिल्वर में 2 पदक अकेले कौन जीता, बिंद रानी ने जीता है, वही 1 पदक जेरेमी लालरिंगा ने जीता है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, बिंद रानी जो कि भारोत्तोलन है ना, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, वही जेरेमी लालरिंगा, ठीक है, रिंगनुगा, ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से, दोनों बातें ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली पॉन टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की गई, उत्तर प्रदेश में,
वही बात करते हैं भारत की पहली वाटर मेट्रो सिटी कहाँ शुरू हुई थी, कोच्चि केरल से। वही बात करते हैं अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई, तो कोलकाता में। ठीक है, ये 3 बात, एक तो ये आपका है इंपॉर्टेंट, उसके साथ ही साथ दोनों और भी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 13वां वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ, पेरिस में। यहाँ पे थोड़ा इसको सुधारिएगा, इसका क्वेश्चन पेरिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा भारत। 13th वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। 13 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग, इसको कीजिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस से मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। 13 वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ, भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ, तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ में जब आपको टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम पे जब पीडीएफ अपलोड होगी तो वहाँ पे ये करेक्शन हुआ रहेगा। नेक्स्ट सवाल, 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा, तो आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और इसके पहले वाला जो 32वां ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक था, अर्थात टोक्यो में हुआ था। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ, एक तो हॉकी वर्ल्ड कप ध्यान रखिए 2023 कहाँ हुआ, भारत के ओडिशा में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था, ये भी याद आपको रखना है। वही बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है, कॉमनवेल्थ गेम का 22वां संस्करण 2022 में कहाँ हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किरण रिजिजू ने टैनिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किस राज्य से, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये जो फिल्म है पहली, यहाँ पे जो फिल्म की अगर मैं बात करूँ, फिल्म का नाम है लव इन 90s, जो कि कौन सी भाषा में, टैनिंग भाषा में। और टैनिंग समुदाय के द्वारा यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, इस भाषा का। बांचुआ फेस्टिवल कहाँ का है, अब फेस्टिवल से 5-6 ऐसे सवाल जो कि ध्यान आपको रखना है फेस्टिवल से, ठीक है। 7-8 ऐसे सवाल ध्यान रखें, जैसे बांचुआ फेस्टिवल कहाँ का है, असम का है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ का है, केरल का है। काला घोड़ा फेस्टिवल आपका मुंबई का है। मकर विलक्कू, ठीक है, मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ का है, केरल का है। फूल डोल, ठीक है, फूल डोल त्यौहार कहाँ का है, राजस्थान का है। वहीं काला नमक चावल कहाँ का है, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का। ये 5-6 बातें ध्यान रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। बोईता, ठीक है, बोईता वंदना उत्सव कहाँ का, ओडिशा का है। बोनालू त्यौहार कहाँ का, तेलंगाना का है। अट्टुक्कल, ठीक है, अट्टुक्कल पोंगल कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। एक तो पोंगल होता है और एक अट्टुक्कल पोंगल होता है, दोनों बातें ध्यान रखना है, ठीक है। एक पोंगल होता है, दूसरा अटक्कू पोंगल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा काटिए, यहाँ पे केरल कीजिए, ठीक है। अटक्कू पोंगल कहाँ का है, केरल का है। लेकिन सिर्फ अगर पोंगल पूछेगा तब आप क्या कीजिएगा, तमिलनाडु कीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुका था कि अटक्कू पोंगल, अटक्कू पोंगल, अटक्कू क से याद रखिए केरल, ठीक है, क से क्या याद रखिए, केरल। और जिसमें अटक्कू क नहीं रहेगा वो आपका होगा तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, थय्यम जो महोत्सव ये कहाँ का है, केरल का है। धनु यात्रा त्यौहार, रज पर्व, नुआखाई, तीनों कहाँ का है, उड़ीसा का। लेकिन तीनों बातें ध्यान रखना है। धनु यात्रा की मैं बात करूँ, कृष्ण और मामा कंस की कहानी पर आधारित ये त्यौहार है। वहीं बात करते हैं रज पर्व, पृथ्वी से संबंधित ये त्यौहार है। वहीं बात करते हैं नुआखाई, जो कि नया चावल अर्थात किसान है ना, खेती से संबंधित है। नवरोज, ठीक है, नवरोज त्यौहार की मैं बात करूँ, पारसी धर्म से है। नवरे त्यौहार का संबंध जम्मू कश्मीर से है। पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, फातिमा असगर को प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, पहला कैरल फील्ड्स, ठीक है, पहला कैरल फील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो आपका फातिमा असगर को, ठीक है। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सवाल पे अब आते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इनका जो उपन्यास था वो भी याद रखिएगा, व्हेन वी वर सिस्टर्स, ठीक है। ये इनका क्या था, नोवेल था, ये इनका नोवेल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 में इसके साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है हाल ही में, हिंदी में बद्री नारायण को। और कौन से उपन्यास के लिए, तुमरी शब्द के लिए। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूँ, अंग्रेजी में तो अनुराधा राय को, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तर्कस अभ्यास जो कि पहली बार हुआ है हाल ही में, किसके बीच में, वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। हाल ही में हाल ही में दावकी भूमि बंदरगाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में किया गया है। और भारत तथा बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में ये इसका उद्घाटन हुआ। और किसका है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का ये भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया ये बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेघालय के। अगर बात कर रहे थे मेघालय में बना ही है डाक की भूमि बंदरगाह, तो मेघालय से रिलेटेड 2-3 सवाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। पार्टी का इनका नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। और ये छठी है ना, 6th जो है राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर की ये जो राजनीतिक पार्टी है, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बांग्ला फेस्टिवल, नाम से लग रहा है कि बांग्लादेश का होगा, लेकिन नहीं। बांग्ला फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? मेघालय में होता है। मैत्री पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच का? भारत और बांग्लादेश का है। और इसी से यहाँ पर डीजल की सप्लाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मिताली हो गया, बंधन हो गया, मैत्री एक्सप्रेस, इन सब का संबंध किससे? भारत और बांग्लादेश से है। वही बात करते हैं कालादान प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो भारत और म्यांमार के बीच का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कोलकाता से सितवे पोर्ट म्यांमार MVITT लाइन शिप के माध्यम से 20,000, ठीक है, जो सीमेंट की बोरी थे, जो सीमेंट की कंटे थे, इस पर क्या किया गया? यहाँ से वहाँ भेजा गया है ना। तो प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा, कालादान प्रोजेक्ट किसका है? तो भारत और म्यांमार का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। और किस लिए? तो दूर स्थित खतरों को भांपने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 मई को। तो 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हेनरी डुनेंट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इन्होंने क्या किया था? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना किया था। कब किया था? 1863 में। और अगर मैं बात करूँ इसकी सोसाइटी के मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हेनरी डुनेट को ही मिला था। और इसी कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इससे सवाल एक और भी याद रखना, किसका? तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व थैलेसीमिया जो है दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। तो 8 मई को ये भी है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को। थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूँ, इसमें होता क्या है? जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड संबंधित रोग हो जाते हैं, ब्लड से संबंधित रोग हो जाते हैं। जो RBC होता है, ठीक है, जो RBC होता है गोल, वो कैसे हो जाता है? हंसिया आकार का हो जाता है, ठीक है, हंसिया आकार का हो जाता है, ठीक। इसलिए इसका नाम जो है साइंसी भाषा में इसको थैलेसीमिया बीमारी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहली भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया है। वही बात करते, प्रचंड है क्या? प्रचंड एक प्रकार का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखिएगा। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। वही बात करते हैं वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की है? HDFC बैंक ने की है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की है? HDFC बैंक ने प्रारंभ किया है। दूसरा एक और ध्यान रखिएगा आप, सवाल इससे जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक से रिलेटेड 2 सवाल, विशेष नामक खुदरा बैंकिंग पहल की, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। और अगर बैंक बात करूँ इसमें दूसरा कौन सा है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस बैंक ने राजस्थान रॉयल्स के साथ डिजिटल पे समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक ने समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। शुरुआत कब होती है इसकी? तो 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। वही बात करते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से है। और इंद्रधनुष योजना, यहाँ पे देखिएगा मिशन इंद्रधनुष है और यहाँ पे इंद्रधनुष है। मिशन इंद्रधनुष की मैं बात करूँ तो टीकाकरण से होगा, और सिर्फ इंद्रधनुष की मैं बात करूँ तो ये भी बैंकिंग रिफॉर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से? भोपाल, मध्य प्रदेश की है। इन्होंने 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीता, किसमें? लॉन्ग जंप में जीता है। और मैं बात करूँ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 हुआ कहाँ पे आयोजन इसका? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली, ठीक है, बहन योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना कहाँ का है? ये योजना मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान, जो कि कहाँ के थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की
किस लैंडशिप को 36 साल बाद सेवामुक्त किया गया? INS मगध को। ये भारत का पहला लैंडशिप, ठीक है, लैंडिंग शिप जहाज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात यहाँ नौसेना से कर ही रहे तो नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? R हरिकुमार है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वही बात करते हैं थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं INS विक्रांत, ये है क्या? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। दूसरा 2 सितंबर 2022 को कोच्चि केएलसी से लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट INS अर्नाला, ये क्या है? भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से लॉन्च किया गया है। बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 क्या है? भारत और फ्रांस से संबंधित, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 75 जो है भारत और फ्रांस का संयुक्त यहाँ पे प्रोजेक्ट है और इसमें 6 पनडुब्बी जहाज बनाए जाएंगे। कौन कौन? INS कलवरी, INS खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सी, ठीक है। ये टोटल 6 हो गए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मैड्रिड ओपन, ठीक है। मैड्रिड ओपन 2023 जो कि टेनिस से संबंधित खेल है, इसमें जो टेनिस के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने इसमें पुरुष एकल में किन्होंने जीता? आंसर हो जाएगा पुरुष एकल विजेता इसमें है कार्लेस, ठीक है, कार्लेस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी। वही बात करते हैं महिला एकल विजेता इसमें कौन रही? आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं। तो बात यहाँ पे मैड्रिड की हो रही, तो मैड्रिड की राजधानी क्या हो जाएगी? किसकी राजधानी? तो स्पेन की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है।